रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना आते ही हर मुसलमान का दिल मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़ीदत के जज्बे से सरशार हो जाता है। हर तरफ मीलाद की महफ़िलें सजती हैं, नात ख़्वानी होती है और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे होते हैं, जो बिलाशुबा एक मुसलमान के ईमान की अलामत है। क्या हमने कभी गहराई से ये सोचा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी और बिअसत का असल मकसद क्या था? मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहरीरों में सीरत और आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसे फ़िक्री, इल्मी और अमली पहलू को उजागर किया है जो आज के हर मुसलमान के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तलिफ बुनियादी कुतुब के हवाले से समझेंगे कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी पैगाम क्या है और हमारी ज़िंदगियों पर इसका क्या असर होना चाहिए। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी शाहकार किताब सीरत सरवर आलम की पहली जिल्द में लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और बासत कोई आम तारीखी या रवायती वाक़या नहीं था, बल्कि ये पूरी इंसानियत तारीख का सबसे बड़ा और अजीमुल शान इनकलाब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अरब माशरे में तशरीफ़ लाए, वहाँ न अखलाक था, न अदल और न ही इंसानी हकूक़ का कोई तसव्वुर था। लोग इंसानों की गुलामी कर रहे थे और अपने हाथों से तराशे हुए बुतों के सामने सजदा रेज़ थे। वहाँ ताकतवर कमज़ोर का हक मारता था और जहालत का अंधेरा हर सू फैला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने इस तारीख़ दुनिया में तौहीद और हिदायत की वो रोशनी फैलाई जिसने इंसानों को इंसानों और बुतों की बंदगी से निकाल कर सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी में दे दिया। आपने एक ऐसे मुआशरे की बुनियाद रखी वहाँ बिला तफरीक सबके लिए अदल व इंसाफ कायम हुआ। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद वाज़ह करते हैं कि अंबिया की आमद का मकसद सिर्फ चंद इबादत या ज़ाहिरी रसूमात सिखाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा मुकम्मल और जामे निज़ाम हयात कायम करना था जिसमें इंसान की इनफरादी, माशी, माशरती और अखलाकी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के ताबे हो जाए। जब तक हम बेसत के इस बुनियादी मकसद को नहीं समझते, हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी हक अदा नहीं कर सकते। मौलाना अपनी मशहूर और मारूफ किताब खुतबात में एक इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ और ज़बरदस्त मिसाल देते हैं। वो लिखते हैं कि फ़र्ज़ करें एक शख्स सख्त बीमार है और वो किसी इंतहाई काबिल और हाजिर खतीब यानी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसकी बीमारी की तशख़ीस करता है और एक नुस्खा लिख कर देता है कि उन अद्वियात का इस्तेमाल करो और फलानी चीज़ों से परहेज़ करो। अब अगर वो मरीज़ घर आकर नुस्खा जेब में रख ले और रात दिन डॉक्टर की तारीफ़ें करना शुरू कर दे, उसकी लियाकत का कसीदा गाए और उसके नाम की महफिलें सजाए, लेकिन डॉक्टर की बनाई हुई दवा एक बार भी ना पिए और ना ही परहेज़ करे, तो क्या सिर्फ तारीफ़ें करने और कसीदे गाने से उसकी बीमारी दूर हो सकती है? क्या वो सेहतयाब हो सकता है? ज़ाहिर है कि हरगिज़ नहीं। मौलाना मौदूदी फरमाते हैं कि बिल्कुल यही मामला आज की उम्मत मुस्लिमा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ हो चुका है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत का दावा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मनाते हैं और नाते पढ़ते हैं, जो कि यकीनन ईमान की रूह है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए नुस्खे यानी कुरान मजीद और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। हम अपने कारोबार, अपने अखलाक, अपनी सियासत और अपने ख़ानदानी मामलात में गैरों के तरीके अपना लेते हैं। ज़बानी तारीफ़ के साथ इत्तबा यानी मुकम्मल पैरोकारी ही सच्ची मोहब्बत की सबसे बड़ी और हकीकी दलील है। जिस तरह दवा पीने से जिस्म को शफा मिलती है, बिल्कुल उसी तरह इत्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी रूह, हमारे अखलाक और हमारे मुआशरे की इस्लाह होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अपनी मायानाज़ तफसीर तफ़हीमुल कुरान में इस आयत की तफसीर करते हुए मौलाना मौदूदी वाज़ह करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ किसी एक खास कौम या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी कायनात और तमाम इंसानों के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई रहमत का मफ़हूम यह था कि आपने दुनिया को एक ऐसा आदलाना निज़ाम ज़िंदगी दिया जिसमें गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों और औरतों को उनके वो हुकूक मिले जो जहालत के दौर में गज़ब कर लिए गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग, नस्ल, ज़बान और ज़ात पात के तमाम तासुबात को जड़ से ख़त्म करके एक आलमगीर अख़ुवत और इंसानी मसावत कायम की। मौलाना के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया हमें यह सिखाता है कि हम दुनिया में अदल, अमन, रहमदिली और बुलंद अखलाक को कायम करें। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुतअद्दिद तहरीरी मज़ामीन में उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल के असबाब पर रोशनी डालते हुए लिखते हैं कि आज के मुसलमान दुनिया भर में जिस ज़िल्लत, रुसवाई, परेशानी का शिकार हैं,
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل روح کو فراموش کر دیا ہے اور اسے صرف چند رسمی تقاریب تک محدود کر دیا ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو کتب اور اوطاقوں میں سجا دیا، لیکن اپنی عملی زندگی اور بازاروں سے انہیں نکال دیا۔ ہم نے یہ فرض کر لیا کہ سال میں ایک خوشی منا لینا ہی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا عزت و وقار دوبارہ حاصل کرے تو ہمیں محض روایتی اور رسمی مظاہروں سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمیں اپنے گھروں، اپنے تعلیمی اداروں، اپنی معیشت، اپنے عدالتی نظام اور اپنے آپس کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو عملی طور پر نافذ کرنا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے فکری نقطہ نظر کے مطابق میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا سب سے بہترین، سچا اور پائیدار طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی، خاندانی اور اجتماعی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے مطابق ڈھالیں۔ ہم اپنے اخلاق، اپنی تجارت اور اپنی سوچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کریں۔ اگر ہم اس عزم کے ساتھ یہ بابرکت دن منائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عملی طور پر اپنائیں گے تو یہی ہماری سچی عقیدت کا ثبوت ہوگا اور اسی سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ علمی اور فکری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور مزید ایسی معیاری تعلیم و دینی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک